क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। 3 टाइप्स के क्रॉप होते हैं इंडिया में, रबी, ज़ैद और खरीफ। रबी को बोलते हैं विंटर क्रॉप, ज़ैद में समर क्रॉप उगाई जाती है और खरीफ के अंदर मानसून क्रॉप। रबी विंटर क्रॉप जैसे कि प्लांट होता है ये नवंबर में और हार्वेस्ट होता है अप्रैल में। एग्जाम्पल है वीट, पी, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड। ज़ैद क्रॉप जो कि एक समर की क्रॉप है, प्लांट होती है मार्च में और हार्वेस्ट हो जाती है जून के महीने में। जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, जिनके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है ताकि गर्मी से डिहाइड्रेट होने से बचाए। खरीफ जो कि एक मानसून क्रॉप है, प्लांट होती है जून में और हार्वेस्ट की जाती है अक्टूबर में। जैसे कि राइस, कॉटन, मेज़, ग्राउंडनट, मूंगफली, जूट और सारी की सारी पल्सेस जैसे उड़द दाल, मूंग दाल, तूर दाल। अब एक और क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप। सो फूड क्रॉप में वो क्रॉप्स आती है, वो वेजीज आती है जैसे कि वीट, मेज़, राइस, मिलेट्स एंड पल्सेस, जिसे खाया जाता है, फूड है, वो एज अ फूड है। कैश क्रॉप में जिससे कमाया जाता है, जिससे बिजनेस चलता है, जैसे कि शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, ऑयल सीड एक्सेट्रा। प्लांटेशन क्रॉप जिसे प्लांट किया जाता है, मतलब यही होते हैं कॉफ़ी, कोकोनट, टी, रबर एक्सेट्रा। हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इन्हें अब डिटेल में दिखा रखा है। जैसे फूड क्रॉप, द टर्म फूड क्रॉप रेफर टू प्लांट which provide food for human consumption cultivated by men by agriculture। फूड क्रॉप में वो क्रॉप्स आती है जो एज अ फूड यूज़ होती है, इन द फॉर द ह्यूमन कंज्यूम करता है इसे और एज अ फूड कंज्यूम करता है, और कल्टिवेट होती है बाय मैन एज बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का इसको नाम भी दिया जाता है। फूड क्रॉप के अंदर आता है राइस, वीट, मेज़, मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस, ग्राम, तूर, अरहर एक्सेट्रा। सीरियल्स, ग्रास लाइक प्लांट विद स्ट्रेची एडिबल सीड हैविंग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। सेकेंड इज कैश क्रॉप। कैश क्रॉप के अंदर वो क्रॉप आती है जिनसे पैसे कमाया जाता है। कैश क्रॉप और प्रॉफिट क्रॉप, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट क्रॉप, इज एन एग्रीकल्चरल क्रॉप विच इज ग्रोन टू सेल फॉर प्रॉफिट। इन्हें बेचा जाता है ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। इट इज़ टिपिकली परचेज्ड बाय पार्टीज सेपरेट फ्रॉम अ फार्म। ये इनकी जो पार्टीज़ होती है, इनकी प्रॉफिटेबल जो पार्टीज़ होती है वो अलग होती है, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड, ग्राउंड नट, लिनसीड, सिसम, कैस्टर सीड, रेप सीड, मस्टर्ड एक्सेट्रा। Plantation crop, a plantation is a large scale estate meant for farming that specialize in cash crop। प्लांटेशन क्रॉप वो क्रॉप्स होती है जिसमें लार्ज स्केल में प्लांटेशन होती है और ये स्पेशलाइज्ड कैश क्रॉप होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी को उगाया जाता है मैन के द्वारा, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कोकोनट, एरिका नट, रबर स्पीशीज, कार्डेमम, चिलीज, जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा। हॉर्टिकल्चर इज दी agriculture of plant mainly for food material, comfort and beauty, for decoration, जैसे vegetable like onion, tomato etc. and fruit like apple, orange, mango, banana, citrus fruit etc. हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आती है। वेजिटेबल्स वो आती है जिन्हें खाने को सजाने के लिए, डेकोर करने के लिए, या ब्यूटी, अनियन का ऑयल या टोमेटो जिन्हें ब्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है, डेकोरेशन के लिए, और फ्रूट्स जो है हमारे लिए हेल्पफुल है। एक और क्लासिफिकेशन है जो कि बेस्ड है सीजन वाइज, सीजनल क्रॉप, टू सीजनल क्रॉप, एनुअल क्रॉप, बाइनियल क्रॉप और पेरिनियल क्रॉप। सीजनल क्रॉप, अ क्रॉप कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 1 सीजन 3 to 4 मंथ। एग्जाम्पल राइस, ज्वार, वीट एक्सेट्रा। सीजनल क्रॉप में वो क्रॉप आती है जो अपनी पूरी कंप्लीट कर लेती है लाइफ साइकिल इन 1 सीजन, मतलब कि या तो गर्मी में, समर सीजन में अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेती है। जैसे कि जो हमारी समर की क्रॉप होती है ज़ैद, और विंटर की क्रॉप रबी, और खरीफ की मानसून, वो क्या करती है अपनी सीज़न वाइज अपनी पूरे जो लाइफ साइकिल है उसे कंप्लीट कर लेती है। टू सीजनल क्रॉप कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 सीजन, उसे 2 सीजन लेते हैं, जैसे कि 5 से 8 महीने। कॉटन, टर्मरिक, जिंजर। एनुअल क्रॉप के अंदर वो क्रॉप आती है जो पूरा 1 साल ले लेती है। क्रॉप रिक्वायर 1 फुल ईयर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, जैसे कि शुगर केन, गन्ना। बाइनियल क्रॉप वो क्रॉप्स होती है जो 2 साल ले लेती है। क्रॉप रिक्वायर 2 ईयर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल, जैसे कि बनाना, पपाया। पेरिनियल क्रॉप लिव फॉर सेवरल ईयर्स, ये अपनी जो लाइफ साइकिल है वो कई सालों में पूरा कर पाती है, जैसे फ्रूट क्रॉप, मैंगो, गुआवा, और बहुत सालों तक चलती भी है। मतलब एक बार फ्रूट हुए 1 साल के बाद, फिर दूसरे साल भी उसी को यूज़ करेंगे फॉर फ्रूटिंग।